उसके बाद अपने लेक्चर को बिगिन करूँ, अपने लेक्चर को स्टार्ट करूँ। मेरा ना आपको ये बताने का मन कर रहा था कि कल ना मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया है ना। कल मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड थी, उसका फ़ोन आया, उसने मुझसे बोला कि कल मैं तेरे पास आऊँगी, है ना। और ये देखिए कि उसके जस्ट फ़ोन कटने के बाद मेरी दूसरी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया, है ना। और उसने भी क्या कहा कि मोना मैं कल आऊँगी, है ना। मतलब उसने मुझसे ये कहा कि कल वह आएगी मेरे घर पर। दूसरी फ्रेंड ने भी यही बोला कि कल वह मेरे घर पर आएगी। मतलब कितना बढ़िया इत्तेफाक है कि दोनों ने एक ही साथ बोल दिया और दोनों की दोनों इतनी दूर रह रही हैं। तो खैर अब हम लोग लेक्चर पे आते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये बात बताई क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है नहीं कि आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आप जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े आएंगे। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मोटिव बस इतना है कि आज का जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो इसी चीज़ पर है कि हम अपनी बात किस तरीके से बोलते हैं, अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं, दूसरों के सामने कैसे जाहिर करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे। ठीक है, मतलब आप देखिएगा अंतर अब आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला था कि मेरी पहली फ्रेंड, एक फ्रेंड थी मेरे, उसका मेरे पास कॉल आया, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी। यहाँ पर बेटा मैंने उसकी बात को रिपीट कर दिया, यहाँ पर मैंने उसकी बात को रिपीट कर दिया। वहीं पर दूसरी फ्रेंड का कॉल आया, उसने कहा कि कल वह मेरे घर पर आएगी। समझ रहे हैं, उसने मुझसे क्या कहा कि कल वह मेरे घर पर आएगी। तो बेटा यहाँ पर मैंने उसकी बात को आप तक पहुंचा दी, रिपोर्ट कर दी। ठीक है, मैंने दोनों की बातों का मतलब तो सेम निकल रहा था, लेकिन पहली वाली फ्रेंड की बात को मैंने कैसे कहा, जैसे उसने मुझसे कहा, जैसे उसने मुझसे कहा एग्जैक्टली वैसे ही मैंने आपको बता दिया। जबकि दूसरी फ्रेंड ने जैसे मुझसे कहा था उस चीज को मैंने थोड़ा अलग तरीके से कुछ हेराफेरी कर दी, ऐसी शब्दों में वाक्यों उसमें शब्दों में हेराफेरी कर दी, चेंजेस कर दिए, उसको अपनी तरफ से आपको बताया, अपने शब्दों में आपको बताया। अब अपने शब्दों में कहने का मतलब ये नहीं कि हमने उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया, है ना। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है। अच्छा चलिए, मैंने आपको नाम ही पहले बता दिया टॉपिक का। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं ये तो पहले बता दिया। तो बेटा देखते हैं कि अपनी बात, जो ये बात जो हम करते हैं, जो हम बताते हैं, ये क्या है आपका स्पीच। ये क्या है बेटा आपका स्पीच। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था एग्जाम्पल के साथ कि हम दो तरीके से किसी भी बात को कह सकते हैं। एक तो इनडायरेक्ट तरीके से, कैसे, एक तो डायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी हम इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से कह सकते हैं। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोग चीजों को रिपीट करते हैं, जो उसने बोला हमने उसी चीज को रिपीट कर दिया। जबकि बेटा इनडायरेक्ट में हम उसको अपनी तरफ से कुछ ऐड करके, अपनी कुछ शब्दों में हेराफेरी करके उसको हम अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्य में दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट करना। और इसी को हम लोग बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोल देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इज इट क्लियर टू यू। तो दो तरीके से बात करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में रिपीट करते हैं, इनडायरेक्ट में रिपोर्ट करते हैं। अब बेटा देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके हमने ये तो जान लिए कैसे बात करते हैं। क्या, अब इससे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही सेड, क्या कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये तो हो गया डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने उसकी बात को रिपीट कर दी आपके सामने, कोई भी चेंजेस नहीं की। वहीं पर उसकी बात को मैंने इस तरीके से बोला कि ही सेड दैट, ही, आई चेंज कर दिया ही, है ना, ही was going to दिल्ली, कि मैं दिल्ली
देना है, किसी भी हालत में हमें इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, पहली चीज है वर्ब, और वो भी कौन सी वर्ब, कौन सी वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। अब आप सोच रहे हैं मैम ये रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब में क्या हमें ध्यान देना है, तो हमें बेटा ये ध्यान देना है कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप समझिएगा। बेटा एक पहले ही मैंने एग्जांपल दिया था कि ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। मैंने पहले आपको ये एग्जांपल दिया था, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, समझ रहे हैं, he said I am going to Delhi, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो बेटा उसने किससे कहा, क्या आपसे कहा या मुझसे कहा या उससे कहा, किसी से कहा, हमें तो पता ही नहीं उसने किससे कहा, हमें यहाँ पर पता ही नहीं कि उसने किससे कहा। तो जब कभी भी हमें ये ना पता हो कि उसने वो बात किससे कही है, कहने का मतलब है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं तब हम क्या यूज करते हैं, सेड, क्या यूज करते हैं हम, सेड। और जब हमें पता हो कि वो किससे वो बात कह रहा है, जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी, उसने किससे कहा, मुझसे कहा, मुझे पता है यहाँ पर किससे कहा, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, टोल्ड, क्या यूज करेंगे, टोल्ड। रिपोर्टेड वर्ब दो ही है, कौन कौन सी है रिपोर्टेड वर्ब, सेड और टोल्ड, सेड और टोल्ड। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट क्या था, रिपोर्टेड वर्ब, है ना, जिसमें क्या यूज होगा, सेड यूज होगा या टोल्ड यूज होगा, ये दोनों चीजों पर हमें ध्यान देना है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा क्वोटेशन मार्क, क्वोटेशन। बेटा डायरेक्ट स्पीच में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हो इसमें क्वोटेशन मार्क, क्वोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है, तो ही मतलब ये डायरेक्ट स्पीच का नियम है, डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट में जो भी उसने कहा उसको आपको क्वोटेशन मार्क में रखना है, इस चीज पर आपको ध्यान देना। और बेटा उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क का भी ध्यान रखना है। तीसरा कंपोनेंट क्या है, पंक्चुएशन मार्क, हमें इसका भी ध्यान रखना है। अब हमें इसका ध्यान कैसे रखना है, देखिए जैसे लिखा है ही सेड, ठीक है, तो बेटा उसने कहा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद हो सकता है ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट भी हो गया, जिससे भी कहा वो भी लिखा हो। तो उसके बाद जो उसने कहा उसको शुरू करने से पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। दूसरा किस पे ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन मार्क है, अगर देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो ऑब्वियस है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेटरी है तो ऑब्वियस है कि उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क ही होगा, है ना। तो बेटा जो क्वोटेशन मार्क आप एंड कर रहे जिससे वो किसके बाद लगेगा, पंक्चुएशन मार्क के बाद, फिर चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे एक्सक्लेमेशन हो, कुछ भी हो, आपको वो मार्क लगाने के बाद ही आप क्वोटेशन मार्क को एंड कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना, तो आपको पंक्चुएशन मार्क पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दूसरा किस पे ध्यान देना है आपको, हमने रिपोर्टेड पर ध्यान दे दिया, क्वोटेशन मार्क हो गया, पंक्चुएशन मार्क भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है टेंस पर, किस पर देना है बेटा, टेंस पर। वो कौन सी टेंस में है, वो वाक्य किस टाइम पर, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में बोला जा रहा है, किस में बोला जा रहा है, इस चीज पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। वो भी उसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। फिर मॉडल वर्ब पे भी ध्यान देना है, मॉडल वर्ब पे भी ध्यान देना है। अब मॉडल वर्ब पे कैसे ध्यान देना है बेटा, देखिए मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, कैन, ठीक है, विल, मे,
क्या है आपके मॉडल वर्ब ही है, ये बदल जाते हैं। जब डायरेक्ट में है तो ऐसे है, इनडायरेक्ट में है तो कैन का वर्ब हो जाएगा, मिल का वर्ब हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। इस पर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें मॉडल वर्ब पे ध्यान देंगे, उसके बाद हमें किस चीज पर ध्यान देना है, टाइम पर ध्यान देना है। टाइम पर कैसे ध्यान देना है, डायरेक्ट स्पीच में अगर वो यस्टरडे है तो हम इनडायरेक्ट में उसको क्या कर देंगे, द डे बिफोर, ठीक है। द टुमारो है तो क्या बोल देंगे, नेक्स्ट डे, या द डे आफ्टर, है ना। तो ऐसे ही हमें टाइम पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन पर ध्यान देना है रिपोर्टेड स्पीच में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा भी मिस कर देते हैं, कुछ भी गलत कर देते हैं, आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाते हैं। ये याद रखिएगा बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि बेटा आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आज हमारा मन है तो हमने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। हमारा मन सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लगाने का है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने का है, तो कूद पड़े हमने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। नहीं, यहाँ पे मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर चलाओगे तो बेटा 0 पाओगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। हमें एक एक चीज़ अपने रूल्स के अनुसार करनी है, ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं इनको हम आगे और अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करा दी। हम क्या कराई, रिपोर्टेड स्पीच आगे है क्या, इसमें हमें किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज़ हमने आपको पूरी तरीके से क्लियर करा दी रिपोर्टेड वर्ब के बारे में, कि सेड का कब यूज़ करते हैं, टोल्ड का कब यूज़ करते हैं। हमने दूसरी चीज़ भी क्लियर करा दी क्वोटेशन मार्क की, है ना। अच्छा बेटा, क्वोटेशन मार्क में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि पहले आपको ये दे दिया जाता है कि उसने क्या बोला, ठीक, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो उसकी बची हुई बात है वो फिर से लिख दी जाती है, फिर से लिख दी जाती है ना। जैसे हमने बोला यहाँ पर थिंकिंग डीपली, प्रिया सेड, मैंने बोला थिंकिंग डीपली, तो बेटा यहाँ पर थिंकिंग डीपली उसने बोला, उसको हमने क्वोटेशन मार्क में कर दिया, ठीक है। हमने क्वोटेशन मार्क में करते टाइम पर यहाँ पर टीवी कैपिटल में लगा दी, ध्यान दीजिए, हमने टीवी यहाँ पर कैपिटल में लगा दी। उसके बाद हमने इसके बाद कॉमा लगा दिया, फिर हमने क्या लिखा, थिंकिंग डीपली शी सेड, फिर कॉमा लगाया, फिर क्वोटेशन मार्क्स। अब बेटा ध्यान दीजिए, हमने पहले वाले क्वोटेशन मार्क के अंदर टी को कैपिटल किया था, अब दूसरे में नहीं करेंगे, दूसरे में हम स्मॉल में लिख सकते हैं, शी सेड आई विल नॉट डू, बस बाकी सब नियम वही है, बस यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हो गई। तो बेटा इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो हमने आपको क्वोटेशन मार्क भी अच्छे से क्लियर करा दिया है, हमने आपको पंक्चुएशन मार्क भी क्लियर करा दिया है। अब हमारे पास 3 चीज़ें रह गई क्लियर करने के लिए, टाइम, मॉडल वर्ब और सॉरी टेंस, मॉडल वर्ब और टाइम। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत ही डीपली एक एक चीज़ को समझेंगे, कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम, कौन सी मॉडल वर्ब में मतलब जो कैन है वो किसमें कन्वर्ट होगा, विल है वो किसमें कन्वर्ट होगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं। हम टाइम भी बता देंगे। तो बेटा इन चीज़ों को थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप एक बार इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, इस लेक्चर को ढंग से देखेंगे, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप उसको कमेंट में लिख करके मुझसे पूछेंगे, बट बेटा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। बाय द वे, थैंक यू क्लास, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर।